तो स्वागत है दोस्तों। तो आज जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ाने जा रहे हैं डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है? पहले तो आपको डिजिट का सम लेना आना चाहिए। ठीक है, जो भी आप डिजिट देखते हो 1 2 3 यहाँ से 9 तक होता है। कोई भी डिजिट जो बनता है 9 तक ही बनता है। ठीक है, इसके बाद इतने सारे डिजिट होते हैं, एक ज़ीरो होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डिजिट हो गए, अभी कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए 68, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 6 + 8 कितना होता है? 15 होता है। असल में ये क्या है, 9 का साइकिल कंप्लीट करता है, यहाँ से 9 का साइकिल कंप्लीट करता है और इसके ऊपर +6 करता है। तो अगर इसके ऊपर जा रहा है तो हम 9 नहीं लेंगे और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6। ठीक है, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1 + 5 कर देना है 6। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम निकाल लो अगर बड़ा नंबर आ रहा है। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ 89, इसका कितना हो जाएगा डिजिटल सम? 8 + 9 17 हो जाएगा। नंबर 2 डिजिट में आया, फिर से इसका डिजिटल सम लो, क्या होगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ही देख लो 1 1 1 का ले लेता हूँ मैं, तो इसका डिजिटल सम तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट। वहीं देख लो 93 का मैं ले लेता हूँ, तो 9 + 3 क्या होगा? 12 होगा, इसका डिजिटल सम 3 होगा। तो ये हो गया डिजिटल सम। अब ये मैंने क्यों बताया, क्यों ये फालतू बकवास किया जा रहा है डिजिट का सम ले लेके? देखो इसका बहुत सारा यूज़ आता है। ठीक है, खास करके जब एसएससी जैसे बहुत एसएससी और बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिजिटल सम का। चलो मैं यूज़ दिखाई देता हूँ आपको। देखो, अब जब 9 की बात आती है, ठीक है, 9 की बात आती है, तो कोई भी नंबर आप ले लो। जैसे 18 आ गया, 9 का मल्टीपल है। 27 आ गया, 9 का मल्टीपल है। 36 आ गया, 9 का मल्टीपल है। 81 ले लो, 9 का मल्टीपल है। 729 ले लो, 9 का मल्टीपल है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 63 ले लो, 9 का मल्टीपल है। देखोगे इसका डिजिटल सम क्या रहे? 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 8 + 1 9, 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 1 + 8 9, 6 + 3 9। तो देखोगे कोई भी नंबर ले लो जो 9 का मल्टीपल है, उसका जो डिजिटल सम होगा 9 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ 9 ही आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि 9 का मल्टीपल है नंबर, 9 का मल्टीपल है। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कोई नंबर 9 का मल्टीपल है क्या नहीं। अभी देख लो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 324। ठीक है, वहीं पे 72 दे, सॉरी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ, 72 दे रखा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 36 दे रखा है। ऑप्शन दे दिया कहीं पे जाके 18। ठीक है, 18, एक मिनट इसका मल्टीप्लिकेशन में देख लेता हूँ। तो हो गया 8 3 9 8 0 8। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दे देता है, यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ कुछ और, 6 7 3 2 1 1।
अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखो यहाँ पे डिजिटल सम 9 बन रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम 9 बन रहा है। तो अगर 9 यहाँ पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, आंसर भी 9 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, आंसर भी 9 का मल्टीपल ही आएगा। अब आंसर अगर 9 का मल्टीपल आएगा तो 9 का मल्टीपल के लिए हम क्या करने, मैंने क्या बताया था अभी कि आंसर का जो डिजिटल सम होता है वो भी 9 होना चाहिए। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे, सॉल्व करने जाओगे तो पूरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, फिर बोलना मार्क्स कम आ गए, मुझे क्वेश्चन आता थे सारे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम निकालना है। 1 + 8 9 हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 7 + 8 15, 15 यानी 1 + 5, डिजिटल सम जो आ गया 6। ठीक है, तो 6 आ गया, मतलब ये तो नहीं है। यहाँ पे देख लो 8 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, सॉरी 11 हो गया। 11 में 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। 9 तो का साइकिल कंप्लीट है, इसको मत लो, इसको मत लो। तो 11 यानी 2 होता है। 8 + 2 10 हो गया, 10 1 + 0 1 हो गया। तो जहाँ जहाँ कि इसका जो डिजिटल सम रहा है 1 और +8 9 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 6 + 7 13 होता है, 1 + 3 4 होता है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1 + 0 कितना हो गया, फिर से 1 हो गया, फिर 1 + 1 कर दो। ठीक है, तो इसका कहीं तो जाके डिजिटल सम 2 आ रहा है। अब यहाँ पे सब निकालने का तो मुझे पता चल रहा है कि बस यहाँ पे मिल रहा है मेरे को डिजिटल सम 9। तो ऑप्शन में 9 यहाँ पे ही आ रहा है बस। ठीक है, 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर ये करेक्ट है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन मेरे को करनी नहीं पड़ी, 2 सेकंड मैंने आंसर निकाल लिया। तो 9 का केस हो गया। अब आती है 3 की बारी। अब 3 का कोई भी मल्टीपल ले लो। ठीक है, 3 का कोई मल्टीपल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 8। ठीक है, 1 8 1 8 27 87 87 87 ठीक है, तो अभी 9 के केस में था क्या कि 9 का मल्टीपल देखना है, वैसे ही 3 के केस में 3 का मल्टीपल देखना है। 1 + 8 9 आता है, 3 का मल्टीपल है। 2 + 7 9 आता है, 3 का मल्टीपल है। अब 8 + 7 क्या आता है 15, ये भी 3 का मल्टीपल है। चाहे इसको ऐड करके 6 बना लो, ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है 3 का मल्टीपल, डिजिटल सम जो होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 के लिए भी वहीं, जैसे 3 26 दे दिया, ये दे दिया मैंने, तो 3 तो है मल्टीपल, 6 भी है। 2 + 1 कर दूंगा 3 आ जाएगा, तो इसका भी डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है। या तो आप लॉन्ग कट कर लो, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 6 12, ओके 12 यानी 3। ठीक है, तो यहाँ भी काम बन गया अपना। अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ है 18। ठीक है, ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ ले लो 4 ले लो। अभी ऑप्शन 1 देता है 72, 2 देता है, ओ ले लेते हैं 22, थर्ड दे रहा है 54। ठीक है, अभी डेटा तो स्मॉल है अपना, जिसको इसको मैं 40 ले लूँ, डेटा तो स्मॉल है
डायरेक्टली आप पता लगा लोगे। डिजिटल सम 9 है, यहाँ भी 9 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है। तो अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट, ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट। नेक्स्ट 4 का मल्टीपल चेक करो, ये 4 से मल्टीपल करता नहीं है, यही करता है बस। तो ऐसे होता है कि आप बड़े बड़े सम में जो हो आराम से कैलकुलेशन ख़त्म कर सकते हो। ये मैंने छोटा लेके एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। तो डिजिटल सम का यही मतलब होता है 3 के केस में और 9 के केस में। तो ऐसी और कैलकुलेशन के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट को आप देख लेना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, ठीक है। आपको अगले वीडियो में हम मिलते हैं।